और माफ़ कीजिएगा, मैं यशपाल कंचन टीवी पर स्वागत करता हूं। लाइव हमारा किसी वजह से कट गया था, तो अब हम फिर से जुड़े हैं दर्शकों से और बताना चाहते हैं कि सिविल हॉस्पिटल में हम हैं और यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या रिपोर्ट आई है जो आइसोलेट किया गया है। आप देख सकते हैं कोरोना आइसोलेशन वार्ड, ऊपर जाकर ये वार्ड है और यहीं पर जिनको आइसोलेट किया जाता है उनको यहीं पर रखा जाता है, ताकि बिल्कुल औरों से दूरी रहे। नीचे अपना ओपीडी है वो चलती रहे। यहाँ पर मैं अभी आपको डॉक्टर के कैबिन में ले जाना चाहूँगा और उनसे बात करना चाहूँगा कि आखिर क्या रहा है रिपोर्ट में। तो देखिएगा मेरे साथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर विकास यहाँ पर बैठे हैं, उनसे हम जानेंगे। डॉक्टर विकास, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपके? सब नॉर्मल है? हाँ, सब नॉर्मल है। जी, जानना चाहेंगे आपसे, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जो एक आइसोलेट किया गया था एक व्यक्ति को यहाँ पर, और 4-6 दिन हो गए उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, तो लोगों में थोड़ा सा डर का, भय का माहौल है। क्या होने वाला है? क्या वो पॉजिटिव तो नहीं है? क्या हमारे एरिया में पहला पॉजिटिव तो नहीं मिल गया? तो जानना चाहूंगा क्या उसकी रिपोर्ट आई है? हमारे पास कल आफ्टरनून में उसकी रिपोर्ट आ चुकी थी, जो कि नेगेटिव आई है। नेगेटिव आई है? हाँ जी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जो आइसोलेट किया गया था उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, यही डॉक्टर साहब हमसे बता रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है सफीदों के लिए। तो सर आगे बताइए। हमारे पास जो जींद के अंदर 3-4 दिन पहले 50 के अराउंड सैंपल ले गए थे, जिसमें से 18 सैंपल जो हैं वो मेडिकल स्टाफ के थे, जिनकी सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो हमारे सफीदों में और जींद डिस्ट्रिक्ट में अभी तक कोई नया पॉजिटिव नहीं है। जो निडानी केस अभी तक वही पॉजिटिव है, उनके अलावा कोई पॉजिटिव नहीं है। निडानी का भी अगर मैं बात करूं, पहला जो केस था वो नेगेटिव हो चुका है। अब जो दूसरा पेशेंट मिला था उसकी रिपोर्ट पहली पॉजिटिव आई है और अगली रिपोर्ट का शायद इंतजार है अभी। ये सर, उस अगली रिपोर्ट का इंतजार जी, उसका वेट कर रहे हैं। रिपोर्ट आते ही हम आपको। डॉक्टर विकास, एक बात जानना चाहूंगा कि वजह क्या होती है जो रिपोर्ट आने में इतना विलंब हो जाता है, उसकी वजह क्या है? सर, पहली बात तो जो रिपोर्ट का जो समय होता है वो 3 से 4 दिन का होता है। एक दिन सैंपल लिया जाता है, हम उसको फिर आगे सेंटर में भेजते हैं। भेजने के बाद 3 दिन जो रिपोर्टिंग आने में लगता है, 4th-5th डे हमारे पास आ जाती है रिपोर्ट, और नेक्स्ट डे हम सर्कुलेट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पूरी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को करने में ही टाइम लग जाता है। पूरा प्रोसेस है। अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव आता है, डायरेक्ट हमें टेलीफोनिकली इन्फॉर्म कर दिया जाता है, ताकि हम आगे नेक्स्ट स्टेप लिया जा सके। ताकि एहतियात बरता जाए और पूरा एक चेतावनी जारी कर दी जाए, ताकि सभी अवेयर रहें। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विकास। ठीक है, थैंक यू सर। तो ये थे कंचन टीवी से बात करते हुए डॉक्टर विकास, कहते हैं कि रिपोर्ट आई है नेगेटिव है। रिपोर्ट नेगेटिव आने का सीधा सीधा मतलब है कि अब खतरे की घंटी सफीदों में नहीं बजी है। तो आप बेफिक्र रहिए, बेचिंत रहिए, लेकिन सावधान जरूर रहिए, क्योंकि नेगेटिव रिपोर्ट आने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाए, घरों से बाहर निकलें। एक माहौल भय का नहीं बनता। जब रिपोर्ट नेगेटिव आती है एक माहौल अच्छा हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप घरों से बाहर निकलिएगा। अपने जो जागरूकता है उसको कम कर दीजिएगा, कहीं ना कहीं डर को निकाल कर बाहर निकलिए। हम फिर भी यही अपील करेंगे, कंचन टीवी अपील करता है कि आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोरोना को हराना है तो आपको सुरक्षित रहना पड़ेगा। आप सुरक्षित हैं तो हमारा समाज सुरक्षित है, हमारा शहर सुरक्षित है, तभी देश प्रदेश सुरक्षित है। तो लंबी जंग अभी चल रही है, हमें सुरक्षित रहना पड़ेगा। एक और बात मैं दर्शकों को बता दूं, अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक लिस्ट जारी की गई थी। जोन, हरियाणा के शहरों को, डिस्ट्रिक्टों को जोन वाइज बांटा गया था, उसको दिखाया गया था। तो मैं बताना चाहूंगा वो आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है, वो लिस्ट आधिकारिक नहीं है, वो फेक है। अभी अभी तक सरकार की किसी भी एजेंसी ने इस तरह की कोई भी रिपोर्ट जारी नहीं की है। तो मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा उस रिपोर्ट पर ध्यान ना दें, आप उससे पैनिक ना हो। अभी जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक रिपोर्ट नहीं आती है तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। तो इस तरह की रिपोर्ट को शेयर करने से आप बचिए, इस तरह, क्योंकि अफवाह, इस तरह से जाने अनजाने में आप अफवाह को बढ़ावा देते हैं और अफवाह को फैलाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए मैं कहूंगा कि उस नकली रिपोर्ट पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दीजिए और बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। कंचन टीवी पल पल की अपडेट आपको देता रहेगा, अवेयर करता रहेगा। जागरूक करना ही हमारा काम है, जागृति लाना ही हमारा काम है। हमारा काम हवा हवाई में बात करना नहीं है।
इसी के लिए हम दिन रात काम करते हैं। तो बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि सफीदो सेफ जोन में है, बिल्कुल सही है, सुरक्षित है। तो बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। कैमरामैन सहयोगी विशाल के साथ मैं यशपाल कंचन।